हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का हथियार, जिसका मैंने वन शॉट किया पहले से ही डाल रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो फटाफट से जाके उसको देख आइए, क्योंकि जब आप उसको देखकर आएंगे तब यहाँ के आपके क्वेश्चन जो है ये चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए बिना बात को आगे बढ़ाए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज। सो लेट्स गेट हम क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ यहाँ से मैं खुद से नहीं बनाई भाई क्वेश्चन, कोई सा भी मैं खुद से नहीं बनाई हूँ। बनाया जाएगा क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बनाया जाएगा, लेकिन पहले मैं सारे चैप्टर्स को कवर कर लूँ वन शॉट एंड सारे हथियार को दे दूं। उसके बाद मैं और सारी चीजों को जो है आपको प्रोवाइड करूंगी, जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्या है देखते हैं। कॉपर धातु भैया कौन है, कॉपर है, तो कॉपर माने तो कौन, Cu होगा। कॉपर धातु के मुख्य अयस्क कौन भैया, मुख्य अयस्क का नाम व सूत्र बताइए। सबसे पहले तो कॉपर धातु का जो मुख्य अयस्क होगा उसका नाम बताना है एंड प्लस में उसका सूत्र बताना है। एक लाइन का आंसर है, कुछ नहीं। लेकिन 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 भैया ये 2 नंबर में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए भाई। क्वेश्चन 1 मार्क का बहुत ही सिंपल देगा, लेकिन 2 मार्क का थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका सूत्र क्या है, इसका नाम क्या है। तो इसका सूत्र है भाई, इसका नाम तो पहले तो भाई कॉपर ग्लांस इसको बोलते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे ग्लास लिखा, यहाँ पे क्या है कॉपर ग्लांस, और इसका जो सूत्र होगा वो आपका Cu2S होगा, ठीक है। समझ में आ गया आई होप। और भाई नोट भी कर लो अगर क्लास 10th में हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, यहां से ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है, तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो जो H के ऊपर रहेगा पानी, तो ये H के ऊपर वाला है, तो भैया जो H के ऊपर रहेगा वो ताकतवर श्रेणी का रहेगा, माने तो वो H पर हावी रहेगा। H को वो क्या कर सकता है, H गैस निकाल सकता है। लेकिन जो H के नीचे रहेगा ये भाई जो CuHg है, ये H से बहुत ज्यादा कमजोर है, ये H पर हावी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये समझ जाना आप, ठीक है। रासायनिक श्रेणी मैंने यहाँ पे ले ली, चलो भाई मैंने लिख भी दिया, कोई बात नहीं। के आधार पर व्याख्या कीजिए, फोकट चीज लिखी है क्या, कॉपर तनु सल्फ्यूरिक। कॉपर तनु सल्फ्यूरिक क्या है भाई, अगर कहीं पे तनु आ जाए तो तनु का मतलब क्या है कि उसमें पानी तो ज्यादा हो आपका, एंड आपका अम्ल क्या हो, एंड अम्ल आपका कम हो, ठीक है। पानी ज्यादा अम्ल कम। और अगर कहीं पे सांद्र आ जाए, यहाँ तो अभी नहीं आया है, फिलहाल आ सकता है। अगर कहीं पे सांद्र आ जाए तो सांद्र में आपका पानी कम होगा, अम्ल ज्यादा होगा। पानी कम क्यों होगा, क्योंकि ऐसे आप देखे होंगे कि कहते होंगे यहाँ की जलवायु बहुत ज्यादा सांद्र है, मतलब पानी कम है अम्ल ज्यादा है। समझ में आ गया? चलो भाई देखते हैं आगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर H2 गैस मुक्त नहीं करता, तो सबसे पहले कॉपर लिया गया भाई। क्या लिया गया है, कॉपर सल्फ्यूरिक, तो आपका सल्फ्यूरिक SO4 ही रहेगा, कॉपर CuSO4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें CSO4 को तो लेना नहीं, किसको लेना है, कॉपर को लेना है। तो कॉपर को देखो भैया, रासायनिक श्रेणी जो मैंने बनाई है धातु की, उसमें देखो किस स्थान पे आ रहा, तभी तो जानेंगे कि भाई क्या H2 गैस मुक्त कर रहा है कि नहीं। तो भाई Cu कहाँ है, देखिए Cu कौन है भाई, कमजोर है। और क्या लिखा गया है, क्या H2 गैस मुक्त नहीं करता, तो भाई बिल्कुल सही है, H2 गैस मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि ये H2 पर हावी नहीं होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये Cu है जो कि हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए ये हाइड्रोजन से ताकतवर नहीं है, और ये हाइड्रोजन को जो है काम करने के लिए नहीं भेज सकता। ये सारे लोग तो भेज सकते हैं, लेकिन ये नहीं भेज सकता। समझ में आ गया? चलो भाई, तो यहाँ पे मैंने लिखा है नहीं, मतलब नहीं निकालता, क्योंकि यह H के नीचे उपस्थित होता है। समझ में आ गया? चलो भाई मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। मैं आपको बता दे रही हूं कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। फिलहाल मैं और सारे क्वेश्चंस को कराऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ क्या है। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। चलो भाई अभी कारण दे दो। निम्न रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं, तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है। Hg का क्या है, H2SO4 से दिया गया, अभिक्रिया कराए हैं, तो हमारा क्या बना है, HgSO4 प्लस H2 बाहर निकल गया। अब एक बात सोचने वाली है, कैसे हम जान जाए कि ये रासायनिक अभिक्रिया सही है या फिर गलत है। सबसे पहले हाइड्रोजन को पकड़ो, हाइड्रोजन भैया यहाँ है, ठीक है।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यानी निकाल कौन रहा है, ये Hg निकाल रहा है। Hg को पकड़ो इनकी पूछ और देखो कहाँ पे Hg उपस्थित है भाई जो निकाल रहा है। अब भाई देखो कमजोर वाले श्रेणी में है Hg, देखो अच्छे से देख लियो भाई, कमजोर वाले श्रेणी में और कह रहा भाई H2 हम तुमको बाहर निकाल देंगे, मतलब कमजोर खुद है निकालेगा H2 को बाहर, तो यानी ये रासायनिक अभिक्रिया गलत है। कारण सहित क्या देना है, कारण में आपको लिखना है, क्योंकि ये H के नीचे उपस्थित होता है, H के, चूंकि ये H के नीचे भाई, नीचे क्या होता है, नीचे उपस्थित होता है। सॉर्टेड, समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेशियम आपका दिया, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम यहाँ पे दिया गया स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। क्यों, आखिर इन लोग स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं? अरे भैया वन शॉट वीडियो में पता नहीं कितनी बार मैंने बताया कि ये क्या होते हैं ना, वो जो आग वाली जादू दिखाई जाती है कि मुंह से क्या निकाल देना, आग को निकाल देना, वही वाली यहाँ पे क्रिया हो रही है। जैसे इसको ऑक्सीजन में लाए भैया, तुरंत ये क्या कर दिया, तुरंत ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, आग जो है निकाल देता है। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रखते, बल्कि क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ये ज्यादा भाई, चूंकि ये ज्यादा अभिक्रियाशील भाई, अभिक्रियाशील होते हैं। सॉर्टेड, समझ में आ गया, मजा आ गया एकदम। क्या है भाई कि हमारा जो ये 3-4 तत्व दिए गए हैं, ये स्वतंत्र रूप में क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या आग लगा देते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं और ये ज्यादा अपक्रियाशील होते हैं। समझ में आ गया, यही आपको लिखना था। नेक्स्ट है, सभी खनिज अयस्क होते हैं। इस कथन पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। क्या विचार करना है, खनिज क्या होता है भाई, आपकी पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, धातु पाया जाता है। समझ में आ गया, चलो भाई समझ में आ गया। लेकिन जो अयस्क होता है ये भी एक प्रकार का खनिज है, लेकिन जहां पे पैसा मिलता हो, क्या मिलता हो, पैसा मिलता हो, उसी को अयस्क कहेंगे। जैसे खनिज तो बहुत सारे पृथ्वी के नीचे से निकलते हैं, लेकिन जहां पे ढेरों सारे निकल रहे हैं, पैसा मिल रहा है उसमें, तो उसी को हम अयस्क का नाम दे देते हैं। तो क्या लिखना, अपना कथन प्रस्तुत करना, तो आप लिख सकते हैं नहीं, क्या लिखोगे, सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो आप लिखोगे नहीं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि अयस्क वे होते हैं जो ज्यादा खनिज, जहां पे हमारे ज्यादा खनिज उपस्थित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि खनिज कहीं पे कम भी उपस्थित हो सकता है, तो यहाँ पे खनिज सारे अयस्क नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया, एकदम मजा आ गया। चलो भाई मजा आ गया। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को हम करते हैं, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। चलिए भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। ठीक है, तो आप ये पढ़कर जरूर से जरूर आप एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या है, क्या होता है, चलो भाई, जब Na मतलब आपका सोडियम है, Na जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जब आपका Na धातु है, ये तो आप सबको पता है कि Na क्या है, धातु है, जिसको हम खुले में भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो वो जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो आखिर क्या होता है, तो यहाँ पे चलिए एक बार हम करके भी देख लेते हैं। तो मैंने Na लिया, Na प्लस किसके साथ अभिक्रिया, H2O के साथ जब मैंने अभिक्रिया करा, तो भाई यहाँ पे हमारा NaOH हुआ, उसके बाद हमारा क्या हुआ, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 आपका लग जाएगा, तब हमारा क्या होगा, NaOH प्लस हमारा क्या, H2। मतलब ये होगा कि क्या होता है, जब Na जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, जब जल के साथ ये अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए आपका क्षार बना के हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। 1 मिनट इसको मिटाते हैं। ठीक है, टॉप क्वेश्चन है भैया, इतना कर लो आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया कि क्या कर रहा है, जब सोडियम हमारा जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हमारा हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सोडियम मैंने आपको बताया, देखिए जैसे हमारा, देखिए ये सोडियम क्या है, सोडियम हमारा हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, यानी ये हाइड्रोजन पर हावी हो सकता है, हाइड्रोजन को धक्के मारकर बाहर निकाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। मतलब आपने कोई धातु ऑक्साइड लिया और उनके अयस्क में से, मतलब धातु को उनके ऑक्साइड, जैसे कोई धातु है और उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किसका हम प्रयोग, किस रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। तो याद कीजिए, मैंने आपको शायद फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ाया था कि ये आपका अपचयन,
क्या होगा भाई, अपचयन की अवक्रिया करने पर। जब अब आप अपचयन की अवक्रिया करते हो, जिसको हम अवकरण अवक्रिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवकरण अवक्रिया भी कहते हैं। जब आप इसको करते हो तो ये क्या होता है, इसके ऑक्साइड से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। मतलब जो धातुओं को जोड़ देता हो वो कौन सी ऐसी गैस है जो कि धातु को जोड़ देता हो। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, एथानाइन। ठीक है, तो आपको इसका आंसर होगा एथाइन। क्या होगा भाई, एथाइन। समझ में आ गया। चलो भाई समझ में आ गया कि जब हम धातु को जोड़ते हैं तो उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, आपके एथाइन का। सॉर्टेड। चलो भाई क्या देखते हैं, आधातु के अयस्क होते हैं। तो यहाँ पे आधातु के, तो आधातु अगर मैंने आपसे पूछी होती धातु के अयस्क कैसे होते तो आप कहोगे भाई क्षारीय होते हैं। अभी मैंने आधातु का पूछा तो ये भाई क्या होते हैं, ये आपके अम्लीय होते हैं। ठीक है, ये अम्लीय होते हैं। जो आपके आधातु के अयस्क होते हैं ये लगभग अम्लीय ही मिलते हैं। ठीक है, अब ये आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। Na2 का रंग होता है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, सब बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको सिर्फ भूरे पे लगाना है। किस पे, भूरे पे। और इसका एक जानकारी, उसका एक जानकारी ये है कि ये बहुत जहरीला होता है भाई, जहरीला। यहाँ पे जहरीला होता है, इसलिए इसको थोड़ा संभल के अगर आपके पास होगा तो ये बहुत ज्यादा संभल के। तो ये थे आपके 10 टॉप क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं और इसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएगा। कुछ नहीं करना, धातु अधातु से तो आपका क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही क्वेश्चन आते हैं धातु अधातु से। तो आपको इस पे एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना, बिकॉज क्या है चैप्टर में थ्योरी है आपका। क्या है, धातु का ऑक्साइड, धातु रहेगा, अयस्क रहेगा, खनिज रहेगा, वहां से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निस्थापन पूछा जाता है। ये सब के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैंने इसमें आपका एमसीक्यू 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कवर किया है। बाकी मैं जिस दिन पूरा केमिस्ट्री एंड पूरा बायोलॉजी का जो है सब खत्म कर दूंगी, तब मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आऊंगी। तो आप उस वीडियो में आना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर आप एग्जाम के दौरान देख रहे हो तो आई होप मैंने वो वीडियो डाल रखी होगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज बस हथियार में इतना ही मैं लेकर आई थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं और सारी चीजें बताऊंगी। तो आपका क्या हुआ, बायो का 3rd चैप्टर खत्म हो गया 3 चैप्टर तक, एंड आपका केमिस्ट्री भी 3 चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट के 1 चैप्टर बचे हुए हैं, जिसका मैं कल ही आपको 1 शॉट प्रोवाइड करूंगी, जो कि आपका उसका है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, उसको करूंगी। उसके बाद अगले दिन आपका वो कार्बन वाला चैप्टर आपका है, बाकी तो पीरियोडिक टेबल वाला कट ही चुका है आपके यूपी में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो 2 दिन का काम है, मैं वो भी फटाफट से खत्म करके आपके लिए टॉप क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। आपको एग्जाम में फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपका आएगा बायोलॉजी से एंड केमिस्ट्री से बेरी मतलब बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री से। तो आप हमारे वीडियो से बिल्कुल जुड़े रहिए, सब्सक्राइब किए रहे हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को, जिससे हम जैसे ही वीडियो कोई अपलोड करें, इंपॉर्टेंट सेशन लाएं, तो आप उसमें जुड़ सकें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी वीडियो मैं लेकर आया करूंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर भाई समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है, लाइक दीजिए। और अगर यहां से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए भाई, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।